साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जान, बस हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा। कदिया मिल सांवले यार वे, 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 मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवले यार वे, मिल सांवले यार रे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार के, मैं तो बैठी सब कुछ हार के, ओ कदिया मिल सांवले यार वे, कदिया मिल सांवले यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवले यार वे, हाँ मिल सांवले यार वे। क्या जबरदस्त ईदी मिली है हमें। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले ईद स्पेशल और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है। देखिए ईद हो जाती है, सब नमाज पढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद खाना पीना होता है, सब अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद रात में बैठा करते हैं सब लोग, और उसके बाद और बैठक जब ऐसी लगे तो फिर क्या ही ज़बरदस्त लगे। और इस बैठक का नाम ही इतना खूबसूरत है। देखिए लयकारी हम सब जानते हैं, लयकारी से तालकारी का जो सफ़र है ना वो बड़ा खूबसूरत है। तो आज तालकारी बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, नवेद भाई, सज्जाद, नफीस और सुफियान। हम सब आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आप लोगों को भाई। थैंक यू सो मच। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि सज्जाद भाई, राइट, सज्जाद भाई, ईद पे हम सब खुशियां बांट रहे होते हैं, ईद पे हम सब गले मिल रहे होते हैं,
मुझे लग रहा है कोई सही तोड़ गया दिल आपका, जिस तरीके से आपने आवाज किया है, कदी आमिल सावल यार में दर्द था आवाज में। हाँ, दिल में होना जरूरी होता है। ऐसा ही है एक्चुअली। ये सॉन्ग भी इतना ही मतलब इतना अलग इमोशनल भी है, और थोड़ा मतलब अगर कोई सिंगर अगर इसको गाता है तो वो डीपली इसमें चले ही जाता है। और ये स्पेशली सावल जो है ये मिकाल हसन बैंड का है, तो जी 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 वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, गिटार तो हम सबको पता है। एक जो चीज़ आप बजा रहे थे, इसको क्या कहते हैं सर? ये वाली इसको बोलते हैं शेकर्स। शेकर्स। वो ऐसे हाउ इजी इट इज। सो फ्रॉम आज से आप शेकर, आप बैंड का हिस्सा वेलकम टू बने। दुनिया बोल है, मैं पीछे से ऐसे ऐसे करूं। बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये फिर इसको बोलते हैं अफ्रीकन डिजम्बे, अफ्रीकन डिजम्बे, जो दरबूके होते हैं उसकी एक अलग। ओके। और सुफियान वालों जो बजा रहे थे उसको क्या कहते हैं? काउन कहते हैं इसको। जबरदस्त। थोड़ा सा बैंड के बारे में बताएं, कब से यू पीपल आर ऑल टुगेदर और कब से आपका ये कारवां चल रहा है? हम लोग ने स्टार्ट किया था बैक इन 2012। मैंने 2011 में ड्रम्स जो है सीखा था। उसके बाद बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम सेम कम्युनिटी, आगा खानी कम्युनिटी, तो वहीं से हमारी दोस्ती आ रही है और वहीं हम लोग की ऑर्केस्ट्रा होती है, बैंड होती है, वहाँ पे हम लोग गैदर होते हैं। और 2012 से आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, के बैंड के अलावा गिटार सिंगिंग उसके अलावा क्या हो सकता है। तो मुझे ये पता चला कि एक ड्रम सर्कल की एक एक्टिविटी होती है, और उसको मैंने फिर एक्सप्लोर किया और उसको मैं इम्प्लीमेंट किया कराची में बेस्ड। और इनिशियली मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो मैं शुरू करता था जो पानी के गैलन होते हैं DIY से। वाह। तो वहाँ से शुरू करते करते देन आई वेंट टू दी कॉर्पोरेट मार्केट। वहाँ पे फिर जब देखा कि सारे सूट बूट में बैठे हुए, उनको अगर गैलन दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑड फील होता है। वहाँ से फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स पे शफल किया और देन। और ये भी मैं बता दूं कि भाई नफीस और पूरा बैंड जो है ना वो मेहंदी परफॉर्मेंसेस पे आजकल तो ज़रा डिफरेंट टाइप की मेहंदी होती है, वहाँ पे भी होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी होते हैं, हर जगह छाए हुए होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी छाने का मौका दे देते हैं। बिल्कुल। एक और हो जाए सर जरा, जबरदस्त सा। और मैं पीछे से एक बहुत ही सूफी कला हाँ है। हाँ। ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, महाराजा जी, तुम बनो गरीब नवाज। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहंदे। मेरी आशा उम्मीदां तेरी आशा उम्मीदां ते सदा बूटे हरे रहने। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहने। कदे भी लोड़ नहीं पैनी मैनू दर दर तो मंगने दी।
मैं लजपाला दी मंगदिया, मैं लजपाला दी मंगदिया, मेरे पल्ले परे रहने, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम भरे रहने, मेरे तो गम भरे रहने, मेरे तो गम भरे रहने। गाना तो जैसे भी गाया, लेकिन जो ऐसे ऐसे हो रहा था ना, उसने चाट चांद लगा दी। हाँ, असल बात ये है। असल सारा गाना यही से उठा है। अच्छा, आप अब इतना ज़बरदस्त माहौल बन गया है। जब भी हम बात करते हैं म्यूज़िक की, और ये बात ठीक है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो इट टेक्स लीप्स एंड बाउंड्स इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, चाहे आप 80s, 90s, 2000s और अब का ज़माना है, वहाँ से चाहे हमारे पास कोक स्टूडियो से लेके बेसमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इतना ज़बरदस्त है कि वो तरसते हैं, पूछते हैं कि यार आप लोग कैसे कर लेते हैं। सो आप क्या समझते हैं कि एसेंस क्या है हमारा सजाद, कि हम उनसे इतना बेटर कर पाते हैं या हमारी डिफरेंस उनसे इतना ज़्यादा है? एक्चुअली असल में म्यूज़िकली अगर देखा जाए तो इंडियन क्लासिकल अगर देखा जाए तो वो हमसे बेसिकली आगे है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन क्लासिकल बेसिकली क्लासिकल होने का ही है। और अगर पॉप की बात, पॉप में ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे से आगे अगर इंडियन जा रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट यस बिल्कुल, बट ये है कि काफ़ी जगह अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा मसला है। बेसिकली प्लेटफॉर्म्स की, वरना तो हमारा टैलेंट माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त मैं है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना हाँ, चाहता हूँ प्लीज़। कि पाकिस्तान इसके लिए आगे जाता है कि हम लोग के जो म्यूजिशियंस हैं ना, वो इम्प्रोवाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। हम जब लाइव कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पे सारा लाइव ही हो रहा होता है। जब हम इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा ट्रैक बेस्ड और क्लिक बेस्ड होता है। नो डाउट वो भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बट लाइव का वो जो एसेंस है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो वाइब जो स्टेज से ऑडियंस की तरफ आती है, वो फिर वही आती है कि आपने सीडी चलाई हुई है। हमारे यहाँ पे वो हर चीज़ लाइव होती है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, लाइव सिंगिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइव। तो वो जो वाइब, वो अपीलिंग भी होती है। यस, वो अपीलिंग, वो जो ह्यूमन एरर होता है ना, वो ऑडियंस को और जो स्टेज पे होता है उसको कनेक्ट करता है। तो ये मैंने ऐसा किया है नोटिस के इसके लिए हम थोड़ा सा आगे हैं उनसे। यस बिल्कुल, इसीलिए तो आप जितने उनके रिएक्शन वीडियोस देख लें या Yes, जितने हैं, yes. दे जस्ट गो appreciate, क्रेजी, yes. दे गो क्रेजी। म्यूजिक के लिए तो पागल है वो लोग, Yes. बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो अभी पॉप की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारे पास जितने बड़े नामवर सिंगर्स हैं उनको वो भी प्रेस करते हैं, जिनमें मेहदी हसन खान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, Yes. मलका तरन्नुम हैं, इस तरह बहुत सारे हमारे जो हैं, गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब ऑब्वियसली, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान इंडस्ट्री में हैं। और आई थिंक कि ये एक बेंचमार्क भी है यस दुनिया भर के लिए। चलें, अब जब इतने बड़े बड़े नाम हो ही गए तो हमारी भाई दुआ है कि आप भी इन बड़े नामों में से एक नाम माशाल्लाह से बने, क्योंकि पूत के पाँव तो पालने में नज़र आ ही गए हैं, और अगर नज़र आ गए हैं तो फिर सुनाई भी दे रहे हैं। सर एक और नंबर हो जाए। ओके, अभी मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ अपने ही पाकिस्तानी कोई ट्रेंड सॉन्ग दो चल रहे हैं, प्लीज़, वो हो जाए तो अगर बिस्मिल्लाह, दिशा डन। फाइनल। ओए ओए जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह
कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे जो हो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत, आपसे मुलाकात तो अब होती रहेगी, लेकिन ईद बहुत बहुत मुबारक। हम इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे, वो आखिरी पार्ट जो रह गया है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे हम लेंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक को अपनों के साथ मनाइए ईद, और हमें यहाँ मनाने दीजिए। 3, 2, 1 तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। ओ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।